मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने नोटिस किया है या नहीं, पर जब भी आप बॉलीवुड को नेपोटिज्म का आईना दिखाएंगे तो पूरा स्टार परिवार यानी बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस आपको ज्ञान बांटने आ जाए। नेपोटिज्म तो समझते हैं ना आप लोग? नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। अगर अभी भी नहीं समझे तो एक लाइन में इसका मतलब होता है कि राजा का बेटा ही राजा बने। Nepotism is a type of workplace favoritism shown towards family members. Bollywood is hard to crack. I believe there is an inside circle और उसमें ही रिवॉल्व होता है। नेपोटिज्म है, of course है, strongly है। So I say I'm the best example for nepotism. जिसको काम नहीं मिला nepotism की वजह से। पर ये सब बात बताने की जरूरत आज क्यों आन पड़ी? क्यों मैं आपको इन सब चीजों को बताने आया? हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शाहरुख खान, जिन्होंने 3 दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो प्रतिभा के बहुत धनवान हैं। उन्होंने फर्स्ट से अर्श तक का सफर तय किया, पर बुरा तब लगता है जब अगली पीढ़ी को सुपरस्टार देना हो और ये सपने सिर्फ वो अपने बच्चों के लिए देखते हैं। जी हाँ, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। उन्होंने अपने बेटे आर्यन खान के लिए नेटफ्लिक्स पर एक शो लॉन्च किया। रात बहुत स्पेशल डे है क्योंकि इसी पावन धरती पर मेरा बेटा भी अपना पहला कदम रख रहा है। कि जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है इतने सालों से, उसका 10, 20, 30, 40 दूसरा होता तो आगे नहीं बढ़ता। 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150% भी प्यार हो तो उसी को देना। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू कॉल ऑन स्टेज और लोगों से अपील की कि आप लोग एक और शाहरुख खान झेलिए अगले कुछ दशकों तक। एक पिता के नाते इसमें कुछ गलत नहीं है, पर शाहरुख खान शायद ये भूल गए वो एक पिता के अलावा बॉलीवुड के किंग खान हैं। यानी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस आपके इशारे पर नाचते हैं। पर आपने कब देखा है कि शाहरुख खान या बॉलीवुड के बड़े बड़े नायक और खलनायक ने किसी ऐसे एक्टर का प्रमोशन किया हो जो भारत के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई जाता है और सपना पालता है कि वो भी एक दिन इन्हीं की तरह सुपरस्टार बनेगा? अगर टैलेंट की बात करें तो बॉलीवुड के सुपर किड से लाखों गुना ज्यादा टैलेंट होता है इन बच्चों में। पर किसकी मजाल जो इन बच्चे को काम दे दे या इन बच्चों के लिए प्रमोशन कर दे, क्योंकि ये कोई सुपर किड नहीं या कोई सुपर एंजल नहीं। पर जब अपने बच्चे की लॉन्च की बारी आती है तो मानो उसे एक राष्ट्रीय महोत्सव बना दिया जाता है। इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट शो होस्ट करवाया जाता है और लोगों को भरोसा दिलाया जाता है कि अगले कुछ दशकों तक ये सुपरस्टार आपका मनोरंजन करेंगे। और हम इंडियंस तो किसी भी चीज को मान भी लेते हैं। हम तो एक्सपर्ट होते हैं कोई भी चीज मानने में, चाहे पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ भी हो। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस इनके पॉकेट में होते हैं और उस सुपर किड को यह एहसास दिला दिया जाता है कि सच में वो सुपरस्टार है, सच में वो प्रतिभा का बहुत धनवान है, जो शायद कभी कोई ड्रामा स्कूल ना गया हो, जो शायद कभी ड्रामा स्कूल में पसीना ना बहाया हो, जो शायद ही कभी उसके चप्पल घिस गए हो उन ऑफिस के चप्पल काटते काटते जो एक सामान्य से बच्चे का घिस जाता है। उनके लिए मुंबई के महानगरी में किसी बड़े से इमारत के आलीशान कमरों में बैठकर स्क्रिप्ट लिखा जाता है और इन सुपरस्टार के अनुभव को खूबसूरती से कॉपी करके उन सुपर किड पर पेस्ट कर दिया जाता है और ये बन जाते हैं सुपरस्टार। और शाहरुख खान तो बस एक एग्जाम्पल है, कहानी पूरे बॉलीवुड परिवार की। तभी इतनी पुरानी इंडस्ट्री होने के बाद भी आज कुछ चंद परिवार पूरे बॉलीवुड को चला रहे। सारा प्रोडक्शन हाउस, पीआर टीम, इवेंट मैनेजमेंट टीम सब इन्हीं के इशारों पर नाचती है। पर आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जो किसी छोटे से गांव से निकलकर या किसी छोटे कस्बे से निकलकर ये सपना लेकर मुंबई पहुंचते हैं कि एक दिन उसका परिवार अच्छे घर में रहेगा, पेट भर खाना खाएगा। उनके सपने बड़े इमारत में रहने के नहीं होते हैं, ये कोई सुपर किड पैदा नहीं होते हैं। इनके सपने बस इतने होते हैं कि परिवार को अच्छे से खाना खिला पाए और एक अच्छा सा घर बना पाए और अपने खूबसूरत से टैलेंट को दुनिया के सामने दिखा पाए। पर इनके लिए कोई पीआर टीम नहीं, कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं, क्योंकि ये किसी सुपर किड के बच्चे नहीं होते हैं। पर तभी ये प्रोडक्शन हाउस और ये सुपरस्टार उस टैलेंट को अपने दफ्तर के इतने चक्कर लगवाता है कि कई टैलेंट हमेशा के लिए दम तोड़ देता है और कई खाली हाथ अपने सपने को जलाकर राख बना देता है और अपने किस्मत और टैलेंट को कोसते हुए वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। मी टू कैंपेन का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये एक कड़वी हकीकत है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री की। पर ये बड़े बड़े लोग हैं साहब, सब मैनेज हो जाता है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई सुपर किड नहीं था।
और ये सब सुनकर कुछ लोगों को लगता होगा ये तो कॉमन सी बात है, नेपोटिज्म तो हर जगह होता है, एक लीडर का बच्चा ही तो लीडर बनता है। आप सही हैं, और आप सोचिए हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में लीडर के बच्चों को भी इलेक्शन लड़ना पड़ता है, उन्हें पब्लिक इलेक्ट करके विधानसभा या लोकसभा तक पहुंचाती है। मैं पूरी तरह इनकार नहीं करता कि पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म नहीं होता है, पर पब्लिक का भी रोल होता है। लेकिन जब बात बॉलीवुड की आए तो बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ रोल होता है उन सुपर किड के मॉम डैड का, यानी कि उनके मॉम डैडी डिसाइड करेंगे कि आने वाली पीढ़ी का सुपरस्टार कौन होगा। और इन सब लाख परेशानियों के बावजूद भी थैंक लॉर्ड टू सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिन्होंने कई सपनों को संवारा है और निखारा है। नेहा कक्कर, जुबिन नौटियाल और पलक मुचाल जैसे सुपरस्टार, जिन्हें सोशल मीडिया ने नाम दिया है। अब वक्त है कि इस बड़े प्रोडक्शन हाउस को अलविदा कहें, इस बड़े पर्दे को अलविदा कहकर हमें छोटे पर्दे की ओर शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि आज भी ये बड़े पर्दे, बड़े प्रोडक्शन हाउस कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में है। वहीं दूसरी तरफ छोटा पर्दा यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर उस गरीब बच्चे के सपने को साकार करता है जो रियल मायने में टैलेंटेड है। तभी जाकर आपका और हमारा बच्चा भी बड़े सपने देखेगा और आने वाले दिनों में वो साकार भी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।